समाज का किया हुआ अन्याय, समाज का दोगलापन, एक इंसान जिसमें सारी खूबियां हैं पर शायद उसके पास वो उच्च कुल नहीं है जिसके चलते उसे उस खूबियों के लिए सम्मानित किया जाए। पिछली वीडियो में हमने बात की थी एकलव्य की। आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जहाँ समाज का दोगलापन और अन्याय साफ साफ नजर आता है। आज के हमारे आसपास की दुनिया में हम देखते हैं किस तरीके से पक्षपात किया जाता है, पर यह कहानी आज की नहीं है, ये वर्षों से चली आ रही है, ये हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। उसने सूर्य की तरह तपन सही पर रोशनी किसी को नसीब नहीं होने दी। वो महारथी था पर अपने ही वजूद से लड़ता रहा। आज की कहानी उस योद्धा की है जिसने अपमान सहा, सम्मान उसे कभी मिला नहीं, जिसे पांडवों ने भाई कहने से इनकार किया और इतिहास ने पापी तक कहने में भी कसर नहीं छोड़ी। आज हम बात करेंगे उसी महान योद्धा कर्ण की। सबसे पहले तो कर्ण का जन्म ही इतना बड़ा रहस्य था। वो किसी राज्य में नहीं, किसी राजसी वैवाहिक परंपरा से पैदा नहीं हुआ, वो तो एक वरदान से जन्मा था। कुंती के राज्य में जब महर्षि दुर्वासा आते हैं तो कुंती दुर्वासा की बहुत सेवा करती है और दुर्वासा ऋषि उसे एक मंत्र वरदान स्वरूप देते हैं जिससे वो जैसा भी चाहे पुत्र पा सकती है। कुंती जब उस मंत्र को परख कर देखना चाहती है तो भगवान सूर्य की आराधना करती है और उनके जैसा पुत्र चाहती है और उसे भगवान सूर्य के जैसा एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होता है और ये पुत्र और कोई नहीं, कर्ण था। पर लोक लाज के डर से, समाज के डर से वह एक टोकरी में रखकर नदी में बहा देती है। ये वो कर्ण था जिसे उसकी माँ ने जिंदा छोड़कर भी मारने जैसा काम किया था। वो टोकरी जा पहुंची रथ चलाने वाले अधिरथ के घर और वहीं से शुरू हुई एक महारथी की कहानी, पर एक सूत पुत्र के जीवन की पीड़ा। कर्ण ने बचपन से ही धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल दिखाया, पर हर बार समाज ने उसे यही कहा, तू क्षत्रिय नहीं है, तू सूत पुत्र है। क्या फर्क पड़ता है कि उसके पास योग्यता थी, बात तो ये है कि उसके पास एक ऊंचा कुल नहीं था। शास्त्रों में निपुण होकर भी वो सिर्फ अपनी जाति से हारता रहा। उसने जब परशुराम से झूठ बोलकर शिक्षा ग्रहण की और परशुराम को बोला कि वो ब्राह्मण है, पर आखिरकार जब परशुराम ये जान जाते हैं कि वो ब्राह्मण नहीं है तो इतनी लगन से सीखी हुई सारी विद्या व्यर्थ हो जाती है और परशुराम से श्राप देते हैं कि जब भी तुझे तेरी विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तू अपनी ये विद्या भूल जाएगा। और यही होता है महाभारत के युद्ध में। जब उसके रथ का पहिया जमीन में धंस जाता है तो वो उस वक्त पर अपनी विद्या ही भूल जाता है। फिर कहानी में आता है दुर्योधन, जिसने कर्ण को उसकी योग्यता के आधार पर नहीं अपनाया, उसे अपने अंग देश का राजा बनाया, उसे अपना दोस्त बनाया। दुर्योधन के साथ कर्ण की मित्रता अक्सर स्वार्थ से जोड़ी जाती है, पर क्या कभी किसी ने ये समझा कि दुनिया से ठुकराया हुआ एक इंसान, जिसे हर किसी ने ठुकराया, जिसे हर किसी ने सूत पुत्र कहकर टाल दिया, दुर्योधन उसी इंसान को बिना किसी सवाल के स्वीकार कर लेता है, उसे अपना दोस्त बना लेता है, तो वो जिंदगी भर उसका साथ कैसे छोड़ सकता था। कर्ण ने अपने हर युद्ध में दुर्योधन के लिए खून बहाया, क्योंकि वो पहला इंसान था जिसने बिना कोई सवाल किए कर्ण को अपनाया था। और यही वजह थी कि जब उसे पांडवों की सच्चाई पता चली कि वो उन्हीं का भाई है, तो भी अर्जुन से युद्ध करने के लिए कर्ण कभी पीछे नहीं हटा। उसने अपने खून से नहीं, अपने वचन से रिश्ता निभाया। कर्ण को दानवीर कहा जाता है, पर यहाँ भी तो उसके साथ छल हुआ, यहाँ भी तो उसके साथ पक्षपात हुआ, क्योंकि श्री कृष्ण जानते थे कर्ण के पास दो ऐसी चीजें हैं जिनके रहते हुए उसे हरा पाना मुश्किल है, और वो थी उसके कवच और कुंडल। और तभी इस कहानी में देवराज इंद्र आ जाते हैं। वो एक ऋषि बनकर उसके पास आते हैं और दान मांगते हैं, क्योंकि ये प्रचलित था कि कर्ण कभी किसी को दान के लिए मना नहीं करता। इसीलिए जब ऋषि उससे उसके कवच और कुंडल मांगते हैं तो वो बिना किसी झिझक के अपने कवच कुंडल दे देता है। वो जानता था कि ये छल है, फिर भी उसने हंसते हंसते अपना सब कुछ दे दिया।
जिस कर्ण ने बचपन से कुछ भी बिना संघर्ष के नहीं पाया, वो इस दुनिया को सब कुछ बिना शर्त के देता चला गया। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण अकेला अर्जुन से भिड़ रहा था और जब उसका रथ धंस जाता है, उसने युद्ध के नियम के अनुसार अर्जुन से रुकने को कहा, पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को ऐसा करने से रोका। उन्होंने बोला कि तुम्हारा धर्म है इस वक्त युद्ध करना, और इसी बीच जब अर्जुन तीर चलाता है तो कर्ण मारा जाता है। जब श्री कृष्ण कर्ण से मिलने जाते हैं और जब कर्ण पांडवों की तरफ आने से मना कर देता है, तब श्री कृष्ण कहते हैं, तू धरती का सबसे उदार, सबसे बड़ा त्यागी है कर्ण, पर तूने गलत पक्ष चुना। कर्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जिसने मुझे तब अपनाया जब किसी ने नहीं अपनाया, तो मैं बस उसी का रहकर मर जाना चाहता हूँ। इतिहास कहता है कर्ण को नर्क मिला, पर धर्म कहता है जिसने माँ का त्याग किया पर कभी किसी की उम्मीद नहीं तोड़ी, वो कभी अधर्म नहीं कर सकता। कर्ण वो सूरज था जिसे सबने देखा, पर कोई उसकी तपन को कभी नहीं समझ पाया। वह हारा नहीं, वो तो अपनी वफा की कीमत चुका रहा था। कर्ण की कहानी हमें सिखाती है कि सही होना ही काफी नहीं है, आपके साथ कौन खड़ा है ये तय करना भी आपके लिए जरूरी है। कर्ण का जीवन सवाल है समाज से, जहाँ योग्यता से ज्यादा वंश पर ध्यान दिया गया, जहाँ धर्म से ज्यादा पक्ष देखे गए। आज जब कोई थक जाए, जब कोई अपना ठुकरा दे, तो दिल से कहना, मैं कर्ण हूँ, मैं अपने आप से तो हार सकता हूँ पर किसी की उम्मीद से नहीं। कर्ण वो योद्धा था जिसने सिर्फ अपने उस वादे के लिए, अपनी उस दोस्ती के लिए धर्म को भी एक तरफ कर दिया, क्योंकि वो उस इंसान का साथ देना चाहता था जिसने उसे अपनाया था। ये पूरी कहानी सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या कर्ण सच में अधर्म का साथ दे रहा था? क्या उसकी दोस्ती निभानी सही थी या फिर गलत? कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।